नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि इनके खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आज आगरा में लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राणा सांगा की जयंती के मौके पर और हिंदुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। इस मौके पर सपा सांसद को माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया। इस बीच मोदी सरकार में मंत्री और आगरा से ही सांसद एसपी सिंह बघेल ने करनी सेना की तारीफ भी की और कहा कि रामजी लाल सुमन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि हिटलर भी अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाता था और विरोधियों को उनसे पिटवाता था। यह कोई सेना वेना नहीं है बल्कि बीजेपी वाले हैं। इस बीच सांसद सुमन ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं दूसरी तरफ आगरा की पुलिस ने मस्जिद परिसर से पशु मांस बरामद होने के बाद जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वाले करीब 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी नजरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राणा सांगा पर आज जिस तरीके से हिंदुओं का गुस्सा देखा गया, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता डर गए? लेकिन अखिलेश यादव तो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव वही बात बोल रहे हैं जो खुद करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हिटलर ने भी अपने लोगों को सेना की वर्दी पहनाई थी और अखिलेश यादव भी अपने लोगों को वर्दी पहनाते हैं जिसमें एक टोपी है, उनका सिंबल कि टोपी ये पहन लो और फिर आप समाजवादी दिखोगे, जिसको समाजवादी टोपी ये लोग कहते हैं। तो हिटलर अखिलेश यादव है या हिटलर योगी आदित्यनाथ रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी इस बात के लिए एक बार भी कोई बयान नहीं दिया कि हजारों हजार की संख्या में अलग अलग जगहों पर शुक्रवार की नमाज के समय मुसलमान सड़कों पर कैसे आ जाते हैं। हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहां ये लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिदों में शुक्रवार के दिन, उस समय ये सड़कों पर आ जाते हैं। ये मुद्दे डिसाइड करता है ये मौलाना जो मस्जिद में बैठा हुआ है। तकरीर के समय सब लोग एक ही राग अलापते हैं, आज की बात नहीं है, ये पहले से ही। जब सीए के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उस समय भी मोडस ऑपरेंडी यही देखी गई थी। ये जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और कानपुर में दंगा हो गया था, तो उस समय भी यही मोडस ऑपरेंडी देखी गई थी कि जब इन लोगों को सीए के खिलाफ प्रदर्शन करना था तो दोपहर में जो शुक्रवार की नमाज होती है उससे पहले सारे मस्जिदों के इमाम के पास मैसेज आता है और कहा जाता है कि अपने अपने इलाकों में इन लोगों को इकट्ठा करो। और इकट्ठा होने के बाद भड़काता क्या है? ये धर्म की बात, मजहब की बात नहीं करता, ये कुरान हदीस से भी वो चीजें बताएगा जिससे कि इनका उन्मादी स्वभाव और तीव्र हो। और उसके बाद ये काफिर जो बोलते हैं, उसी के कारण कानपुर में भी बाहर निकला और हिंदू मोहल्ले में जाकर हंगामा खड़ा किया, महिलाओं को घर में रहने घुसने के लिए मजबूर कर दिया था, पत्थरबाजी की थी। जिसके बाद जब बेहतर तरीके से इलाज हुआ तो इन लोगों को समझ में आया कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है, उत्तर प्रदेश और ज़्यादा बदल चुका है। तो अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि हिटलर की सेना है, कभी भी इन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं बोला कि अभी सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, अब वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो हजारों मुसलमान घेराव कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डिमांड कर रहा है और अपनी जगह पर प्रेशर बनाने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भीड़ मुसलमानों की हो तो वो इंसाफ के लिए लड़ने वाला हो, और जहां भीड़ हिंदुओं की हो वो नाजायज तरीके से, गलत तरीके से लड़ाई संघर्ष कर रहा है। हिंदू अभी इकट्ठे हुए हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग जो आए, शामिल हुए और जिन्होंने रक्त अभिमान की बात की कि हमारे साथ नाइंसाफी रामजी लाल सुमन ने की है और नाइंसाफी के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव है। क्योंकि अगर रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा महाराणा सांगा को, तो अखिलेश यादव बीच बीच का रास्ता निकालता रहा। अखिलेश यादव सीधे तौर पर नहीं कहा कि रामजी लाल सुमन ने गलत किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए, और यह भी नहीं कहा कि
कि हम रामजी लाल सुमन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर विश्वास उठ जाएगा लोगों का, जैसे अभी लोगों का विश्वास होता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, विश्वास होता है न्यायपालिका में जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे तो वहां से नोटिस आएगा, गिरफ्तारी का वारंट भी आ सकता है। लेकिन जब विश्वास ही कमजोर हो जाए, जब लगे कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसको समर्थन देने वाले उसके पार्टी के लोग हैं, यानी कि अखिलेश यादव अगर समर्थन नहीं किए होते, अगर अखिलेश यादव ने शुरुआती दौर में कार्रवाई कर ली होती तो क्या इस प्रदर्शन की जरूरत पड़ती? इस प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं थी। अभी तक मांग की जा रही है, भाई माफी मांग लो। माफी मांगने में तुम्हें क्या जाता है? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, इंटेंशन ये नहीं था, महाराणा सांगा को गद्दार नहीं कहा गया है। जब आपका इंटेंशन नहीं था, हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करने का इंटेंशन नहीं था। अब रामजी लाल सुमन का भी बयान है, वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और कोर्ट में भी सुरक्षा की गुहार लगा रहे, बोल रहे हमारी जान को खतरा है। अगर उससे लगता है कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो उसे बताना चाहिए, यही बात के लिए माफी मांग लेनी चाहिए कि देखो भाई, हमने जो बात कही थी वो गलत उद्देश्य से नहीं कही थी और हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अगर हमारे बयानों से किसी के भावना को ठेस पहुंचती है, संवेदना को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे स्थिति में हम उन लोगों से माफी मांगते हैं। हिंदुओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, उसके बाद ये तय होगा कि रामजी लाल सुमन को माफ किया जाए या नहीं। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये दिख रहा है कि हिंदू भी अपने अधिकारों के लिए, अपने हीरो के, अपने आदर्श की सुरक्षा के लिए तत्पर हो सकते हैं। वो केवल कानून के भरोसे नहीं रह सकते कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद केस चलता है, सुनवाई होती है, कोर्ट में लोग जाता है और कोर्ट में बैठे हुए जज ये देखते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी किसके लिए है? जो कि हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहा है, उसके लिए आज़ादी है। और उस आज़ादी के लिए कोर्ट भी उन्हें माफ कर देता है। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख चलती रही। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हुआ? उसने इतनी बदतमीजी की, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और उसके बाद रामचरितमानस का अपमान किया, लेकिन अभी तक वो बाहर खुलेआम कैसे घूम रहा है? हाँ, जनता ने उसे सबक सिखाया, राजनीति से वो थोड़ा अलग थलग पड़ गया, आउट हो गया है, लेकिन फिर भी राजनीति से आउट होने के बाद ये जेल तो नहीं गया, तो इसकी सजा क्या है? वो तो अपने आराम से जिंदगी जी रहा है। पॉलिटिकल फायदे के लिए उसने हिंदुओं का अपमान किया और उसके बाद उसे कोई सजा नहीं मिली। लेकिन कन्हैया लाल का क्या अपराध था? उसने आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा ये सोशल मीडिया पर लिखा और उसके खिलाफ कोई केस मुकदमे नहीं हुए। 2 जिहादी गया, गला रेत कर उसकी हत्या कर दिया। ये इन लोगों के तरीके हैं। इसलिए डर समाज में इस बात के लिए रहता है कि अगर नुपुर शर्मा हदीस को कोट करके भी, ये कोट किया गया था कि ऐसा लिखा है, और उसमें भी कोई टिप्पणी कर दे तो वो अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। क्या वो पुलिस के डर से अंडरग्राउंड है? क्या वो कोर्ट कचहरी मुकदमे के डर से अंडरग्राउंड है? सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी गई थी, पेश हुई और उन्होंने कहा था कि देखो भाई, हमारे सारे मामले को इकट्ठा कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई में क्या कहा? आपके कारण पूरे देश में आग जल रहा है, इसलिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन वही जुबैर गया जिसके खिलाफ मुकदमे चले थे, और जिस जुबैर ने नुपुर शर्मा को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। टीवी डिबेट में ये बात हुई थी, ये सार्वजनिक थी, लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए अलग अलग स्टेट में कि वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद नुपुर शर्मा को धमकी दी गई, रेप करने की धमकी, मर्डर करने की धमकी, ये धमकियां दी गई। और उसी समय, कुछ समय के बाद कन्हैया लाल की हत्या हो गई। तो ऐसे में नुपुर शर्मा का डर इन जिहादियों से है, कोर्ट से नहीं है। जब वो दोबारा कोर्ट गई थी और उससे पहले जुबैर कोर्ट गया था, तो जुबैर के सारे मामले को इकट्ठा करने के लिए, दिल्ली में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया। लेकिन जब दोबारा गई ये, तो वही सारे जज बैठे थे, जस्टिस सूर्यकांत भी थे,
उन्होंने फिर अपनी ही बातों को पलट दिया और कहा नहीं नहीं, नुपुर शर्मा के भी सारे मामले इकट्ठा करो, एक ही एफआईआर होगा, उसी में इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये जो दोहरा रवैया कोर्ट का रहता है, दोहरा रवैया उन पुलिस का रहता है जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, तो वहां पर जो दोहरा रवैया रहता है, हिंदू नाराज होकर सड़कों पर उतरेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में आज अगर हिंदू नाराज होके उन लोगों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव चिढ़े या न चिढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगली बारी अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव भी ऐसे बयान देते हैं, उनके परिवार के दूसरे लोग भी ऐसे ही बातें करते हैं। तो इसलिए डर अखिलेश यादव के अंदर इस बात के लिए है कि पॉलिटिकली हम बैकफुट पर हैं। अभी चुनाव नहीं है तो वो थोड़ा शांत बैठा हुआ है कि चुनाव अभी है नहीं, इसका कोई ज्यादा फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। 2027 में चुनाव होगा, फिर 2029 में चुनाव होगा लोकसभा का, तो अभी तो लंबा समय है। उस समय तक के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा वही पीडीए सीडीए चलेगा, वही दलित वही ओबीसी को करके जातियों में हिंदुओं को बांटेंगे, और मुसलमानों के लिए तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए कर रहे हैं, वो हमारा एहसानमंद रहेगा, हमें ही वोट देगा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। इसलिए अभी जो चल रहा है रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन, वो एक संकेत है और आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब है कि ये लोग इस दबाव में तो रहेगा कि अगर हमने भी ऐसा किया तो हमारे खिलाफ भी होगा। और दूसरे दबाव इन लोगों के ऊपर ये है कि मुसलमानों का वोट तो हम लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का वोट जो हम लेते हैं, उस समय हिंदू भी जिस तरह से एकजुट हो रहा है, हमें गालियां देकर लात मारकर अपने दरवाजे से भगा देगा। डर इन लोगों को इस बात का लग रहा है। और समाजवादी पार्टी में तो ऐसे ही विस्फोटक स्थिति है अखिलेश यादव के इसी रवैये के कारण कि तुम सिर्फ मौलानाओं की टोपी पहनकर घूमोगे या हिंदुओं के लिए भी बात करोगे। आप हिंदुओं की बात आती है तो उसे क्या कहते हो? बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुसलमानों की बात आती है तो उसको रोजगार की बात नहीं करते, उसको कहते हो तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे मजहब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है सरकार। यानी कि उसे मजहब से प्रेम है और हमें सिर्फ दिनचर्या से प्रेम है कि दिन भर किसी तरह खाए कमाए रह लिए, धर्म जाए जहां जाना है वहां जाए, धर्म का पतन हो जाए कोई बात नहीं है, हमारी पहचान खत्म हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि धर्म हमारी पहचान है। और पहचान के लिए तो व्यक्ति कितना भी सेक्रीफाइस कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो तुम उसे उसकी पहचान के साथ जोड़कर उसके लिए प्रवोक करो और हमें दबाओ, हमारे सामान्य चीजों को उभारो कि तुम तो जीने खाने के लायक हो, इसलिए जीने खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, धर्म की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए सबक सिखाया जा रहा है और वही सबक आगरा में दो तरह से सिखाया गया, क्योंकि इन लोगों ने भी प्रवोक करने की कोशिश की, एक नया आइडिया निकाला, तरीके निकाले कि मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सर फेंक दो, मंदिर में किसी गाय का कटा हुआ सर फेंक दो, उसी बहाने उत्पात मचाओ, हंगामा करो, क्योंकि हो सकता है डर इन लोगों के अंदर है और ये लग रहा होगा कि सामान्य तरीके से मुद्दे से ये सब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि एक्शन हो रहे हैं, पिटाई कुटाई हो रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो इसके लिए इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिसके बाद ये अपने घरों में रह ही नहीं सके, और वो मजहबी हमला है कि मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सर फेंक दो। अब उसके बाद तो मुसलमान नाराज होंगे, क्रोधित होंगे कि अब तो हमारे मस्जिद नहीं बच पाएगी, दरगाह नहीं बचेंगे, कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, ये सारे उत्पात मचा रहे हैं। और किया किसने? एक मुसलमान ने, नसरुद्दीन ने। और मुसलमान ही ये करवा रहा है, मुसलमान ही कर रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो भैया अगर ऐसा करोगे तो अभी सरकार तुम्हारे पक्ष वाली नहीं है, अभी सरकार अखिलेश यादव की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। जो तुम कितना भी गलत करो, मुजफ्फरनगर दंगा से पहले 2012 में ये 2 हिंदू युवाओं को सरेआम सड़क पर पीट पीट कर मार दिया और गिरफ्तारी जिसकी होनी चाहिए उसके बदले एसपी का ट्रांसफर करके मुद्दे को किसी तरह शांत करने की कोशिश किया, गिरफ्तारी तक एक नहीं हुई। तभी तो
मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, दंगा हुआ। ये निकम्मेपन सरकार की थी, अखिलेश यादव की थी, लेकिन उसके बदले उसको कोई नहीं कहेगा कि अखिलेश यादव ने क्या परेशानियां पैदा हिंदुओं के लिए की, क्या परेशानियां पैदा स्टेट के लिए की। अब जबकि हिंदू हैं जो अपने अपने घरों से निकलकर अपने धर्म की सुरक्षा रक्षा के लिए मैदान में आ रहे हैं, अपने आदर्श, अपने हीरो की सुरक्षा के लिए, उसके इमेज को कोई डेंट न करे, इसके लिए बाहर आ रहे हैं, तो फिर इन लोगों को अकबकाहट हो रही है। और परेशानी इस बात के लिए नहीं है कि हिंदू बाहर आ रहे हैं, परेशानी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि जो एकजुटता दिख रही है उससे हमारी पार्टी में तोड़फोड़ हो रही है। ये चुनाव में तो इसका परिणाम आएगा। चुनाव से पहले अगर हमारी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता उधर चले गए जिधर भगवा झंडा दिख रहा है, तो फिर हम करेंगे क्या? अकेले न साइकिल चला पाएंगे और न घर से निकल पाएंगे। तो अखिलेश यादव की दोहरी समस्या है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए आधार से भी। इसलिए कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सेना है तो भी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो किया कि लोगों को जुटाया, करनी सेना का भी साथ दिया, इन संगठनों का साथ दिया। इसलिए अब आर पार की लड़ाई है, या तो तुम उधर रहो या इधर रहो। ये बीच बीच में घूम घूम कर हिंदुओं को कंफ्यूज और मुसलमानों को एकजुट करने वाली तुम्हारी रणनीति नहीं चलेगी। अगर राजनीति करनी है तो सीधे तौर पर या तो ओवैसी बन जाओ या फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह रहो। बीच का ढुलमुल रवैये वाली राजनीति अब हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आगरा में हिंदुओं का गुस्सा देखकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की हालत खराब है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन तो कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बौखलाहट में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रदर्शन के नाम पर दंगा फैलाने वालों के खिलाफ सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।